आदाब अर्ज़। मैं बागी सूफ़ी सैयम आज फिर से लेके आया हूँ एक नए ख़्याल को, एक नई बात को और एक नए उद्देश्य को, जो आपके आज तक चले आती हुई धारणाओं को, आपकी मान्यताओं को और आपकी अंधविश्वास को बिल्कुल तोड़ देगा और आपको ना चाहते हुए भी देखने पर मजबूर करेगा। आज की वीडियो का टॉपिक है कि हिंदुस्तान ने किया, अंधभक्ति ने किया हिंदुस्तानियों को बर्बाद, या हिंदुस्तान ने किया अपने आप को ज़ाया अंधा होकर अंधभक्ति में। तो मैं एक शेर से शुरू करता हूँ। शेर है कि ले दे के अपने पास फ़कत एक नज़र तो है, क्यों देखे दुनिया को किसी की नज़र से हम। तो आप ध्यान रखें, या आपको ध्यान रहे, या आपको करना यूँ चाहिए कि असल मायनों में जो भी अंधभक्ति है, अंधविश्वास है, अंधापन है, आडंबर है, वो हमेशा आदमी को बर्बाद कर देता है। और हिंदुस्तान के पिछड़े होने की, बर्बाद होने की वजह यही है कि वो अंधश्रद्धा और अंधभक्ति को आभूषणों की तरह या उत्तरदायित्व की तरह मानता और निभाता हुआ आया है। ये हिंदुस्तान की विडंबना है, आज से ही नहीं, हमेशा से, सदियों से। एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको देता हूँ। एग्ज़ाम्पल है दिल्ली के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र। जो बहादुर शाह ज़फ़र थे वो भी एक अंधविश्वासी आदमी थे, अंधश्रद्धा रखने वाले आदमी थे। तो जिस अंधभक्ति या अंधश्रद्धा का आज मैं आपको पैगाम दे रहा हूँ या बात बता रहा हूँ, वो किसी धर्म से, संप्रदाय से, ज़ात से, इलाके से, नस्ल से, किसी भी चीज़ से ताल्लुक़ नहीं रखती, या हर चीज़ से ताल्लुक़ रखती है। वो किसी विशेष के लिए नहीं है, वो पूरे हिंदुस्तानी समाज, जिसमें हर ज़ात, हर नस्ल, हर धर्म, हर तबका शामिल होता है, वो एक हिंदुस्तानी नस्ल की विचारधारा के अंधेपन के ऊपर कटाक्ष है, या के अंधेपन को एक नज़र देने का प्रयास है। वो क्या है कि जो बहादुर शाह ज़फ़र थे, अब क्योंकि वो भी एशिया के ही थे और इसी इंडिजीनियस इलाके की पैदाइश थे, या यूँ कहें कि उन्होंने भी अपने अंधेपन को किसी नैतिक दायित्व की तरह समझा। तो वो क्या मानते थे? उनके सेनापतियों ने या उनके कोर्ट के सभी लोगों ने उनसे कहा कि आप पर आक्रमण होने वाला है, आपका तख्ता पलट हो जाएगा। और हिंदुस्तानी ही सैनिक की टुकड़ियां मेरठ से चलकर आई हैं और बगावत कर रही हैं, और अंग्रेज़ आपको खदेड़ने पे तुले हैं और वो आप पे आक्रमण कर देंगे। तो बहादुर शाह ज़फ़र अपने किले के अंदर थे, दिल्ली का लाल किला था। बहादुर शाह ज़फ़र निश्चिंत थे। लोगों ने उनसे पूछा कि भाई आप क्यों निश्चिंत हो? तो उनको ये वहम था और अंधापन उनका ये था कि वो सोचते थे, या उन्होंने सुना था कि जो दिल्ली का लाल किला है, इसकी जो चार दीवारी है, इसका फोर्टिफिकेशन है, इसकी जो पेरीफेरी है या जो इसकी प्राचीर है, उसके चारों तरफ किसी बड़े पीर फ़कीर ने, किसी शेख ने, मौलवी ने, या किसी पंडित ने, या किसी ज्योतिष ने, या किसी साधु ने, किसी बाबा ने जिन्नों को दफन कर रखा है।
और वो जिन्न या जिन्नात उन हमला करने वालों को अंदर दाखिल नहीं होने देंगे। तो वो निश्चिंत थे। तो आप समझे कि पूरे हिंदुस्तान का जो बादशाह था बहादुर शाह ज़फ़र, और एक लंबे वक्तों तक बादशाह या आखिरी मुग़ल बादशाह, वो किस तरीके का दिमाग रखता था कि मेरे किले के चारों तरफ सैनिक, तो क्या सैनिक के तौर पर मैंने जिन दफन कर रखे हैं, मेरे पुरखों ने कर रखे हैं, और वो सेना को अंदर नहीं घुसने देंगे। अब हुआ क्या उस अंधविश्वास का परिणाम? सेना की टुकड़ी आई, दिल्ली का लाल किला को घेर लिया, उन पर आक्रमण किया, तख्ता पलट हुआ, अंग्रेज़ों ने उनको बंदी बनाया और उन्हें रंगून भेज दिया, और उनको 2 गज ज़मीन भी कुएयार में नसीब नहीं हुआ। वो जो दिल्ली का बादशाह था वो रंगून की जेल में तड़प तड़प के मरा। तो ये किसी खास के लिए नहीं है। जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जो हिंदुस्तानी आदमी की मानसिकता है, उसको लगता है कि नींबू मिर्ची से या टोने टोटकों से या झाड़ फूक से या कंडे ताबीज़ों से उसका भला या बुरा किया जा सकता है। तो जो देश इनोवेशन कर रहे हैं, साइंस पढ़ रहे हैं, मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, कुछ क्रिएटिव कर रहे हैं, एआई को जान रहे हैं, इंटरनेट पे शोध कर रहे हैं, जो फिलोसफी पे ध्यान दे रहे हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जान रहे हैं, जो ना जाने कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, उनके सामने हिंदुस्तानी आदमी आज भी नींबू मिर्ची, कंडे ताबीज़ों, झाड़ फूक, टोने टोटकों पर यकीन किए हुए हैं। और यहाँ तक कि जो अंधापन है वो कभी भी किसी चीज़ पे नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि किसी भी धर्म ग्रंथ, यहाँ तक कि संविधान पर भी, क्योंकि ध्यान रखें कि कुछ भी चीज़ आसमान से नहीं उतरी है। ये इंसानों ने बनाई है अपनी ज़रूरत के लिए, और वक्त आने पर हर इन्फॉर्मेशन को, जिसे आप भले ही संविधान में स्टोर मान लें, अपने धर्म ग्रंथों में मान लें, अपनी बड़ी किताबों में मान लें, अपने सांप्रदायिक किताबों में मान लें, या अपने पारिवारिक रीति रिवाजों में मान लें, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है वो ह्यूमन के ज़रिए कलेक्ट करके आप तक पहुंचाई गई है, किताबों के ज़रिए, किसी ओरल ट्रेडिशंस में, किसी रिटन ट्रेडिशंस में, किसी और तरीके से इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है। वो किन्हीं वक्तों की इन्फॉर्मेशन थी और किन्हीं वक्तों में उसको बदलने की ज़रूरत पड़ेगी। एक वक्त के बाद संविधान भी बदला जाएगा। तो अंधापन एक बीमारी है। मैं चाहता हूँ कि हिंदुस्तानी आदमी मानने की विचारधारा को छोड़कर जानने की विचारधारा पर आए, अपना अंधापन छोड़े, क्योंकि जितना बर्बाद हिंदुस्तान को उसके अंधविश्वास ने किया है, उतना बर्बाद हिंदुस्तान को उसका बदतरीन दुश्मन भी नहीं कर पाया। तो ये सब विचारों की बात है। तो मैं चाहता हूँ कि नींबू मिर्ची सिर्फ खाने में इस्तेमाल हो, कंडे ताबीज़ सिर्फ आभूषण के तौर पर, मोर के पंख झाड़े में नहीं, सिर्फ साजो सज्जा में, और कुछ धर्म ग्रंथ सिर्फ कुछ अच्छी बातें सीखने के लिए। किसी भी चीज़ पे अंधा होना सिर्फ यही बताता है कि हमारे पास दृष्टि होने के बावजूद भी हम देखने की चाहत ही नहीं रखते हैं। तो कभी भी अंधे ना हुए, बिना इस आँखों का इस्तेमाल करें कि आँखें आपको देखने के लिए दी गई हैं, ये कान आपको सीखने के लिए दिए गए हैं, और ये दिमाग
सोचने के लिए दिया गया है। उस तरीके से बिल्कुल ना सोचें जैसा आपको सोचवाया जा रहा है, उस तरीके से सोचें जिस तरीके से सोचने के लिए आप पैदा हुए हैं। किसी की बात को माने नहीं, खुद को जाने, हकीकत को जाने और कुछ इनोवेटिव चीज़ों पे, कुछ क्रिएटिव चीज़ों पे, कुछ साइंटिफिक चीज़ों पे, कुछ लॉजिकल चीज़ों पे, कुछ प्रोग्रेसिव चीज़ों पे, कुछ नई चीज़ों पे ध्यान दें, बजाय इसके कि आप आडंबर में पड़ें, अंधविश्वास में पड़ें, अंधश्रद्धा में पड़ें। क्योंकि जितना खोखला इस हिंदुस्तान के लहराते पेड़ को दीमक की तरह अंधश्रद्धा ने किया है, या जो हिंदुस्तान में एक बाबा सिस्टम है, जो एक ज़माने में बाबा या जिन्हें साधु कहा जाता था, जो असल मायने में साधु थे, जो भी सोचने पे आपको जानने की ओर इंगित करते थे बजाय मानने के, ना जाने किस तरह का हिंदुस्तानी समाज हो गया है कि अंधा हुआ बैठा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें, क्योंकि दिमाग सोचने के लिए दिया हुआ है और आंखें देखने के लिए दी हुई है। दिमाग में किसी की बातें ना सोचें, किसी के तरीके से ना सोचें और आंखों पर पट्टी ना डालें। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपकी आंखों पे पट्टी हटाने के काम आई होगी और आप कुछ अपनी सोच में तब्दीली लाएंगे। खैर बात।